जब आपने बहुत बार छोड़ा था, बहुत 5 मिनट के लिए उन रील्स को स्क्रॉल करके छोड़ दिया था, मन तो खूब करता था मगर हम नहीं देख पाए थे। अब एकदम फ्री टाइम है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मस्त रील्स स्क्रॉल करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वाली वीडियोस देखो जिससे मन को थोड़ा रिलैक्स। हेलो, मैं आपकी अपनी सी सुरभि भगवान शिव के भक्त, अपने बारे में लोगों से अनजान, माई मदर फ्रॉम द हेवन ब्लेस में विद दिस परफेक्ट, खुद की एक नई अलग दुनिया बनाने वाली। So, I recently qualified my chartered accountancy examination not in the first attempt but in third attempt. So, let's start with another talk. So, this video is about what after this type of tough exams. So, January 2026 exams are now over. पता है, जब मैंने जनवरी 26 के एग्ज़ाम्स के बारे में वीडियोस देखी, पोस्ट्स देखी इंस्टाग्राम पर कि और बहुत टफ़ एग्ज़ाम थे, मतलब कोरोना के बाद ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम्स हुए हैं अब की बार, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को कुछ एक लकी फेज़ पे माना कि खैर फाइनली मैंने इससे लास्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। पता है, सब कुछ पहले से लिखी होती है। बहुत डर लग रहा होगा कि यार इतनी टफ़ एग्ज़ाम्स है यार, अब की बार भी पास नहीं हुए, वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर वापस वही चीज़ें, वापस वही पढ़ाई, वापस वही बुक्स, वापस वही टेबल। पता है, जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी 2 महीने पहले आप लोगों की सभी जैसे स्टेज पर मैं भी ये सब सोचती थी, मगर हमें पता नहीं कब डेस्टिनी कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, इतने टफ़ एग्ज़ाम्स थे, रिज़ल्ट क्या आएगा। सुना, अब एग्ज़ाम्स हो गए एक बार के लिए, इनको भूल जाओ, 1-1.5 महीना मस्त मज़े करो। जब मैं एग्ज़ाम देती थी और फिर जब उस पर टेलीग्राम पे शुभम सर एक हमेशा मैसेज पोस्ट करते थे कि एग्ज़ाम्स ओवर, अब उन सब चीज़ों को इंजॉय करो जिनको आपने अपने पढ़ाई के साथ स्किप किया था। अगर कोई नहीं जा रहा है तो आप अकेले जाओ क्योंकि आपने पढ़ाई अकेले करी है। सो मूवी देखने जाओ, इन्जॉय करो, जहाँ घूमना है घूमो, बस एक बार के लिए अभी एग्ज़ाम को भूल जाओ। जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन आएगी, तब हम कुछ सोचेंगे, तब अभी ये जो होगा देखा जाएगा। अब मन में थोड़ा सा डर है कि यार इतने टफ़ एग्ज़ाम्स थे, इतने टफ़ पेपर्स थे, पता नहीं रिज़ल्ट क्या आएगा, कहीं दोबारा एग्ज़ाम ना देना पड़ जाए। तो एक बात बताऊँ, अगर आपका इस समय पर पास होना लिखा होगा तो चाहे कितना ही टफ़ एग्ज़ाम हो, चाहे अपन को कुछ भी लग रहा हो, बट अगर अभी आपका लिखा होगा एग्ज़ाम क्लियर होना, तो ज़रूर आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। सो इतना टेंशन नहीं लेना, इतना डरना नहीं है, मस्त एंजॉय करना है क्योंकि आपने अभी तक बहुत पढ़ाई करी है, बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, बहुत कुछ सोचा है। तो हाँ, अगर ये समय आपके लिए होगा तो ज़रूर आप इसको क्लियर करोगे। इवन अगर हमारे 1-2 मार्क्स भी ऐसा लग रहा होगा कि यार ऑडिट में पता नहीं क्या होगा, बहुत ऐसे टफ़ एग्ज़ाम से, बस भगवान ऑडिट पास करा देना, तो पता है अगर हमारे 2-3-5 मार्क्स तक भी ऐसे ग्रेस मार्क्स देता है, तो अगर 2-3 मार्क्स से भी अगर आप कराओगे तो ऐसा डरो मत, 5 मार्क्स तक भी अपन को ग्रेस मार्क्स मिलता है। इवन मुझे भी ऑडिट में ग्रेस मार्क्स मिला था, मैं भी 40 पर आकर ग्रेस मार्क्स से पास हुई थी ऑडिट में। मेरे सब्जेक्टिव में 70 में से ओनली 19 मार्क्स थे, मुझे ऑब्जेक्टिव से क्लियर करके मुझे बाकी 3 मार्क्स और ग्रेस देकर 40 पे लाकर मेरा ऑडिट क्लियर करवाया गया था। सो जस्ट इन्जॉय दिस टाइम बिकॉज ये समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए खुल के जियो, खुल के हंसो, मस्त इन्जॉय करो, मिले और सी रिज़ल्ट वाली वीडियोस देखो, उस रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट करो, एंड रील्स स्क्रॉल करो, सी रिज़ल्ट्स रिएक्शन वाले जो वीडियोस होते हैं उनको मैनिफेस्ट करो। और अगर आपका रिज़ल्ट जब रिज़ल्ट आए तो उस चीज़ को इवन रिकॉर्ड भी करना, क्योंकि पता है जब बाद में हम दूसरों का देखते हैं और अगर हम हमारा मिस कर देते हैं, चाहे आज से अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं बट लॉन्ग टर्म में जब 2-3 साल बाद हम अपने आप का रिज़ल्ट का वो रिएक्शन देखेंगे, या अगर हम मिस कर देंगे उस चीज़ को रिकॉर्ड करने से, तो हमें एक बहुत रिग्रेट फील होगा। तो प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करना मत भूलना। अगर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो बात की बात है, बट एक बार जब रिज़ल्ट देखो तो उसको स्क्रीन पर अपना फ़ोन रिकॉर्ड चालू करके रखना। नेगेटिव होगा कोई बात नहीं, डिलीट कर देना, बाद में काम आएगा। पॉजिटिव रिकॉर्ड कर लेना, पॉजिटिव रख लेना।